नमस्कार दोस्तों। सच्ची रामायण पेरियार जी की एक चर्चित कृति है। पेरियार रामायण को धार्मिक किताब नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यह एक राजनीतिक पुस्तक है जिसे ब्राह्मणों ने दक्षिणवासी अनार्यों पर उत्तर के आर्यों की विजय और प्रभुत्व को जायज ठहराने के लिए लिखा है। यह गैर ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व का भी उपकरण है। रामायण की मूल अंतर्वस्तु को उजागर करने के लिए पेरियार ने वाल्मीकि रामायण के ब्राह्मणों द्वारा किए गए अनुवादों सहित अन्य राम कथाओं जैसे कंब रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस, बौद्ध रामायण, जैन रामायण आदि के अनुवादों तथा उनसे संबंधित ग्रंथों का सम्यक अध्ययन किया था। इसके साथ ही उन्होंने रामायण के बारे में विद्वान अध्येताओं और इतिहासकार की टिप्पणियों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने करीब 40 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद तमिल भाषा में लिखी पुस्तक रामायण पादीरंगल में उसका निचोड़ प्रस्तुत किया। इसका हिंदी अनुवाद 1968 में सच्ची रामायण नाम से किया गया। हिंदी अनुवाद के प्रकाशक ललई सिंह यादव और अनुवादक राम आधार थे। सच्ची रामायण के पृष्ठ संख्या 37 से 43 में 1 नंबर शीर्षक रामायण एक भूमिका, 2 नंबर कथा प्रसंग तथा 3 नंबर कथा का उद्गम शीर्षक में पेरियार जी ने इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक बातें की है। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले रामायण एक भूमिका को देखते हैं। इसमें पेरियार जी कहते हैं, रामायण और महाभारत काल्पनिक ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में जिन्हें आर्यों ने अपने हित में सर्वाधिक तोड़ा मरोड़ा है, उन्हें द्रविड़ों को प्रमुखतम अपने जाल में फंसाने, उनके आत्मसम्मान को नष्ट करने, उनके निर्णय सामर्थ्य को कुंद करने तथा उनकी इंसानियत को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इन दोनों कथाओं के नायक क्रमशः राम और कृष्ण हैं, जो कि आर्य हैं। कुल मिलाकर वे बेहद साधारण व्यक्ति हैं। ये कथाएं एक बार फिर इसलिए थोपी गई थी कि इनके कथा नायकों, उनके रिश्तेदारों तथा सहायकों को अलौकिक और अतिमानवीय माना जाए तथा उन्हें पूज्य मानते हुए जनसाधारण द्वारा उनकी पूजा अभ्यर्थना की जाए। इन पूरा कथाओं को इस चतुराई के साथ लिखा गया है कि ब्राह्मण दूसरों की नजरों में महान दिखे, महिलाओं को इनके द्वारा दबाया जा सके तथा उन्हें दासी बनाकर रखा जा सके। इसका उद्देश्य ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों, रूढ़ियों तथा मनुस्मृति को समाज पर थोपना है, जो कि तमिलों के लिए अपमानजनक है। ये आख्यान राम और कृष्ण का अनुचित अवांछित दैवीकरण करते हैं, उन्हें अस्थायी तौर पर थोपते हैं। ये कहानियां मूलतः संस्कृत में लिखी गई है। इन्होंने आर्यों को इस योग्य बनाया कि वे लोगों की बौद्धिक क्षमताओं तथा अलग अलग समय और अवसर के अनुरूप धर्मोपदेश देकर अपना प्रचार प्रसार कर सकें। वे इन कहानियों को वेद कहते हैं, बताते हैं कि ये उन उद्धारकर्ताओं की प्रशंसा में कही गई बातें हैं जो दुनिया की रक्षा करने हेतु स्वर्ग से नीचे आए। वे यह भी दावा करते हैं कि ये देवी धर्मशास्त्र हैं जो बताते हैं कि लोगों को कैसे रहना चाहिए। वे इन कहानियों को वेदों का सार तत्व, पांचवा वेद और न जाने क्या क्या बताते हैं। पेरियार जी कहते हैं कि इस तरह के सफेद झूठों द्वारा वे अपने उस स्वघोषित महत्व को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं जिसका उनमें सरासर अभाव है। वे यही नहीं रुकती, बल्कि इसे जबरन धर्म का हिस्सा बना देते हैं। फिर दावा करते हैं कि ये एक ऐसा स्तंभ है जिस पर धर्म टिका हुआ है। पेरियार जी का कथन है कि वे जनसाधारण से लेकर तथाकथित शिक्षकों तक सबको अपने झांसे में ले चुके हैं। इन कहानियों को यह कहकर चारों ओर फैलाया गया है कि ये बहुमूल्य और पवित्र हैं। इन्हें शिक्षा की शुरुआत के साथ ही लोगों के खून में मिला दिया जाता है। अब 2 नंबर कथा प्रसंग को देखते हैं। रामायण की घटनाएं और कथाक्रम बहुत कुछ अरेबियन नाइट, शेक्सपियर, मदन काम राजन, पंचतंत्र और अन्य कपोल कल्पित कहानियों की तरह है। इनमें वर्णित तथ्य मानवीय क्षमता और सोच से परे है। इसलिए यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि रामायण की कहानी वास्तविक नहीं है। कोई कह सकता है कि देवताओं का देवत्व तथा उनकी शक्तियां केवल अजीबोगरीब बातों में प्रकट होती है, पर कोई भी देख सकता है कि जिन तथ्यों का उसमें उल्लेख किया गया है वे स्पष्ट रूप से निराधार, अनावश्यक और बेतुके हैं। इसके अलावा जब हम सद्गुण, सुविचारित निर्णय, सज्जनता और शुभेच्छा जैसी बातों को व्यवहार में उतारते हैं, उस समय हम देखते हैं कि रामायण के तथाकथित नायक नायिकाओं के सारे व्यवहार एक औसत व्यक्ति के स्तर से नीचे गिर जाते हैं।
इस बात पर जोर दिया जाता है कि कथा नायक राम को मानव भेष में स्वर्ग से अवतरित देवता के रूप में माना जाए, जबकि रामायण के लेखक वाल्मीकि राम को मनसा और कर्मणा एक दुष्ट, झूठा, धोखेबाज, फरेबी, धूर्त, निर्दयी, लालची, हत्यारा, शराबी, मांस भक्षी, लोगों को छिपकर मारने वाला, दुष्टों की संगति रखने वाला, पुरुषत्वहीन और न जाने किन किन अन्य रूपों में चित्रित करते हैं। यह साफ दिखाई देता है कि राम अथवा उसकी कहानी में कोई दैवी तत्व नहीं है। उसमें जो भी गुण है वे औसत गुणों से भी काफी नीचे हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तमिल शिक्षा ग्रहण कर सके या जिसका अनुसरण किया जा सके। अंत में कथा का उद्गम तीसरे शीर्षक पर आते हैं। इसमें पेरियार जी का कथन है कि रामायण की कथा न तो धार्मिक है और न ही तर्क संगत है। देवताओं ने चतुर्मुख ब्रह्मा से शिकायत की। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। विष्णु ने राम के रूप पर पृथ्वी पर अवतार लेने तथा राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चय किया। यह रामायण की कथा का प्रारंभ है। बालकांड 15वां अध्याय में देखें। पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात विष्णु को अनेक कष्ट और यातनाएं सहनी पड़ी। आर्यों के पुराणों में इसका निम्नलिखित कारण बताया गया है। विष्णु यानी तिरुमल ने पहले बहुत से अनैतिक और घृणित कार्य किए थे, जिसके दंड स्वरूप उसे उन ऋषि मुनियों ने श्राप दिया जिनके कारण उसने अन्याय किया था। आखिर ऋषियों ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि उस विष्णु तिरुमल ने बिरहु मुनि की स्त्री को मार डालने का घृणित पाप किया था। उसने मनुष्यों के समक्ष दीन दहाड़े जालंधर असुर की स्त्री का सतीत्व छल कपट से भंग किया था। कदाचित अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए विष्णु ने अपनी पत्नी तिरुमगल के साथ दीन दहाड़े खुली जगह में सहवास किया था। पुराणों में इस तरह के बेहुदा प्रसंगों की भरमार है। पेरियार जी कहते हैं कि इन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे ये हैं। विवेकवान मनुष्य की शोभा तो इसमें है कि वह पूछे कि ये देवता और असुर कौन है, राक्षस कौन है, बलि का क्या मतलब है। देवता होने के बाद भी विष्णु अशोभनीय हरकतें जैसे चोरी, हत्या और अन्य घृणित कर्म कैसे करने लग गया? क्या इस तरह के भोंडे काम करने वाले लोग देवता कहलाने का हक रखते हैं? सच्ची रामायण आगे कहती है कि ऐसा कब और कहां किया गया। उस कल्पित स्वर्गलोक में या इस भौतिक जगत में ये देवता कहां रहते हैं? यज्ञ करने या बलि देने के लिए वे इस मृत्यु लोक में ही क्यों आए? क्या मदिरा पीकर मतवाले लोगों के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए छल कपटपूर्ण उपायों द्वारा निरीह जानवरों को तड़पाकर मारना और उनका गोश्त खाना ही यज्ञ की परिभाषा है? यह सब करने के बाद भी क्या यह कहा जा सकता है कि इससे ईश्वर खुश हुआ है और प्रसन्न होकर वह यज्ञ में शामिल देवताओं तथा यज्ञकर्ता मनुष्यों को देवलोक में स्थान देने अथवा उन्हें सुख समृद्धि भी उपलब्ध कराएगा? क्या गूंगे जानवरों के प्रति की जाने वाली इस प्रकार की निर्दयता पर अंकुश लगाना पाप है? इन निर्दलीय निर्मम कसाईयों को देवता कहना क्या परमात्मा के लिए भी जायज है? क्या इन कृत्यों को रोकने वाले दयालु प्राणियों को राक्षस या दानव कहा जाना उचित है? पढ़े लिखे लोगों द्वारा इन पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। पेरियार जी कहते हैं, आजकल मादक पदार्थों का सेवन तथा पशुओं के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार को सरकार और जनता दोनों ही दंडनीय अपराध मानती है। इसके लिए जुर्माने और कारावास की सजा का प्रावधान है। क्या रावण के जमाने में भी इसे रोकना उचित और न्यायसंगत नहीं मानना चाहिए था? रावण शिव भक्त था और एक भक्त के अनुरूप कानून को मानते हुए यह कहना उसका कर्तव्य था कि उसके राज्य में अकाल भले ही पड़ जाए, लेकिन जिस यज्ञ में पशुओं के साथ क्रूरता का बर्ताव हो उस यज्ञ की इजाजत नहीं होगी। वे पेरियार जी सवाल उठाते हैं कि क्या यह उचित है कि जो राजा अपने राज्य में इस तरह के अमानवीय कृत्य को होने से रोकता है उसको, उसके पूरे राज्य को, देश को तथा उसके पूरे वंश और समस्त प्रजा का सर्वनाश करने के लिए ईश्वर अवतार ले? इन बातों पर विचार करने से पता चलता है कि रामायण अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण बातों से भरी पड़ी है। पेरियार जी यहीं नहीं रुकते। वे आगे कहते हैं कि जिस तरह तथाकथित आज़ादी मिलने के बाद गोरे लोगों की मूर्तियों को हटा दिया गया और उनके नामों पर रखे गए स्थान के नामों को मिटा दिया गया तथा उनकी जगह भारतीय नाम रख दिए गए, उसी तरह आर्य देवताओं और उनकी महत्ता बताने वाली हर बात को
मिटा देना चाहिए। धन्यवाद।